हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। तो आज हम साइंस पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं साइंस के 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? स्केल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र के बारे में अपन ने पढ़ा था। और उसके मैंने कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिखवाए थे, लेकिन कल के जो लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे उनको मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद अपन न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार में कल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अपन ने मानव कंकाल तंत्र पढ़ा है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक बार आप फिर रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल चैनल पर एलडीसी के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। और आज अपना साइंस का पार्ट 3। ठीक है, जिसमें अपन पढ़ेंगे आज क्या पढ़ेंगे? पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पोषण। इससे पहले मैंने जो आपको मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ाया था, हड्डियों के बारे में, उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये था कि हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था मैंने आपको कल, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कौन सी होती है सबसे बड़ी हड्डी? वो होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है जांघ में। और संख्या में कितनी होती है? 2 जांघें हैं तो संख्या में होती है 2। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको कल लिखवाया था सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। यहाँ पे हड्डी लिखना भूल गया मैं, सॉरी। तो होती है स्टेपिस। कौन सी होती है? स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। और अपने कितने कान है? 2 कान। तो एक कान में एक स्टेपिस यानी कि 2 कान में संख्या में कितनी होती है? स्टेपिस 2। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट लिखवाया था कि सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? वो होती है कौन सी? मैन्युअल। कौन सी होती है? मैन्युअल। कहाँ पाई जाती है ये अपने मुंह में पाई जाती है, जबड़े में। किसमें पाई जाती है? जबड़े। ठीक है, मैन्युअल कहाँ पाई जाती है? ये जबड़े। जबड़े यानी कि मुंह में। मुंह में जो अपनी दांत होते हैं ना, दांत होते हैं जिनसे अपन खाना खाते हैं, जो अपना जबड़ा होता है उसमें पाई जाती है मैन्युअल। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, इसकी पावर की बात कर लेते हैं। 1 मिनट इसका, चलो मैं बाद में लिखवा दूँ। फिर अपन बात करते हैं सबसे कमजोर हड्डी। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे कमजोर हड्डी होती है अपने कौन सी? मैंने बताया था कल, टीबिया। कौन सी होती है? टीबिया। टीबिया। टीबिया टांग में, ट से टीबिया, ट से टांग। कहाँ पाई जाती है ये? टांग या पैर में। और संख्या में भी कितनी होती है? 2 होती है। क्यों होती है 2? क्योंकि अपनी 2 टांगे 2 पैर है।
यानी कि एक पैर में एक, फिर दूसरे पैर में, यानी कि संख्या में होती है 2। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मैंने आपको ब्यूटी हड्डी। ब्यूटी हड्डी किसे बोलते हैं? ब्यूटी हड्डी ऐसे बोल सकते हैं, या सुंदर हड्डी। सुंदर हड्डी कौन सी है अपनी? सुंदर बोन्स कौन सी है? तो सुंदर हड्डी बोलते हैं अपन, किसको बोलते हैं? स्टेपिस नहीं, क्लेविकल, इसको बोलते हैं क्लेविकल। और कहाँ पाई जाती है ये क्लेविकल? ये पाई जाती है कंधों, शोल्डर। ठीक है। क्लेविकल की संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। ब्यूटी हड्डी क्यों बोलते हैं इसको? सुंदर हड्डी क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी इंसान की सुंदरता कहाँ से निकलती है? उसके कंधों से, उसके शोल्डर से। किसी के शोल्डर चौड़े होते हैं तो इंसान ऐसा लगता है हाँ भाई, तो उसकी सुंदरता कहाँ से निकलती है? कंधों से। इसलिए जो कंधों में जो हड्डियाँ पाई जाती है, ये पकड़ के देखो आप, ये और एक पीछे होती है ये, तो इनमें एक हड्डी है क्लेविकल और एक है स्टेपुला। तो जो क्लेविकल है इसको सुंदर हड्डी बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? सुंदर हड्डी बोला जाता है। नेक्स्ट मैंने दिखाया था आपको, नेक्स्ट था आपने फांसी लगाने पर कौन सी हड्डी टूट जाती है? जो कोई फांसी लगा के इंसान मरता है, फांसी लगाने पर कौन सी हड्डी टूट जाती है? तो कौन सी हड्डी टूट जाती है? वो होती है हाइड। कौन सी होती है? हाइड। कहाँ पाई जाती है हाइड हड्डी? ये पाई जाती है जीभ में। कहाँ पाई जाती है? जीभ में, गले, जीभ में, जीभ से गले तक जाती है। तो फांसी लगाने में कौन सी हड्डी टूटती है? हाइड टूटती है। कौन सी? हाइड। ठीक है। कहाँ पाई जाती है? जीभ में, एक ही होती है। ठीक है। मैंने कल बताया था आपको, ये सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था जबड़ों की शक्ति कितनी होती है? जबड़ों में मैनिवल पाई जाती है, मैनिवल हड्डी, इसकी शक्ति कितनी होती है? तो मैंने आपको कल की लिखवाई थी, कितनी होती है? 175 HP, यानी कि फोर्स पावर। ठीक है। लिखवाया था मैंने आपको, जबड़ों की शक्ति कितनी होती है? जबड़ों की शक्ति, जबड़ों की पावर, जबड़ों में कौन सी पाई जाती है? मैनिवल। जबड़ों की शक्ति कितनी होती है? 175 HP, यानी कि हॉर्स पावर, ठीक है। कितना? 175। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको, एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपने, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था अंगुलियों व अंगूठे की हड्डियों को मिलाकर क्या बोला जाता है? फ्लेंजेज। बोला जाता है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए। ठीक है। बाकी मैंने सारा जितना भी था वो सारा मैंने बता दिया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उससे जो बन रहे थे। पता था हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी।
क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। क्या होती है, फीमर। तो कहाँ पाई जाती है, जांघ में। और संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। फिर सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कि कान में पाई जाती है। देखो कान में 6 हड्डियां पाई जाती है, जिसकी मैंने कल आपको ट्रिक भी बताई थी। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 6। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कल आपको। क्या थी ट्रिक, ट्रिक थी सिम। क्या थी, सिम, मोबाइल में डालने वाली सिम। इसका मतलब स्टेपिस, इसका मतलब स्टेपिस, आई का मतलब इंकज, ठीक है, और एम का मतलब मेलियस, मेलियस। ठीक है, ये मैंने कल आपको बताई थी। तो इसमें जो स्टेपिस होती है, ये है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मैन्यूअल होती है, जो कि जबड़े में पाई जाती है, यानी कि मुंह में पाई जाती है। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी, सॉरी सबसे कमजोर हड्डी, मजबूत तो कौन सी होगी, मैन्यूअल। और सबसे कमजोर हड्डी होगी टीबिया, जो कहाँ पाई जाती है, टीबिया टांग या पैर में पाई जाती है। ये भी 2 होती है संख्या में। ब्यूटी हड्डी यानी कि सुंदर हड्डी किसे बोलते हैं, क्लेविकल को बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है, कंधे में। कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। ठीक है, फांसी लगाने पर कौन सी हड्डी टूट जाती है, तो फांसी लगाने पर, फांसी लगाने पर कौन सी हड्डी टूट जाती है, हाइड टूट जाती है, जो कहाँ पाई जाती है, जीभ में। संख्या में कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, जबड़ों की शक्ति कितनी होती है, तो जबड़े जिनमें मैन्यूअल पाई जाती है, सबसे मजबूत हड्डी, उनकी शक्ति कितनी होती है, 175 HP, यानी कि हॉर्स पावर। एचपी का मतलब हॉर्स पावर। ये मैं आपको मात्रा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अगली होती है उंगलियां, और अंगूठे की हड्डियों को मिलाकर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैंजेस। क्या बोलते हैं, फ्लैंजेस। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी, ओस्टियोलॉजी भी आ सकता है, और इसके अलावा सबसे कमजोर हड्डी टीबिया, और सुंदर हड्डी, ये सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, अब अपन आज स्टार्ट करेंगे पोषण। पोषण स्टार्ट करेंगे पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है, कौन सा देश स्टार्ट करेंगे अपन, पोषण। ठीक है, पोषण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे पोषण के बारे में। ठीक है, पोषण क्या होता है, देखो पहले मैं पोषण के बारे में बताता हूँ। पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषण होता है भोजन। क्या होता है, जो अपन भोजन करते हैं, क्या होता है पोषण। न्यूट्रिशन क्या होता है, भोजन होता है। क्या होता है, भोजन। देखो भोजन से हमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं, यानी कि जो भोजन बना है वो किससे मिलकर बना है, कुछ तत्वों से मिलकर बना है। देखो इसलिए अपन भोजन करते हैं। भोजन से क्या क्या मिलता है अपन को, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, वसा मिलती है, प्रोटीन मिलती है, जिनसे अपन को क्या मिलती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलती है, जिससे अपन क्या करते हैं, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप चल पा रहे हो, खा पा रहे हो, घूम पा रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, एनर्जी मिलती है, उससे तो अपन चलते फिरते हैं। तो भोजन किस लिए करते हैं अपन, एनर्जी के लिए। और भोजन में क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो उन तत्वों को बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में, सॉरी जीव विज्ञान में 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तत्व कितने होते हैं पोषण में, कितने तत्वों से मिलकर बना है पोषण, 6 तत्वों से मिलकर। ठीक है, अब कौन बताएगा मुझे 6 तत्व, किसको बताया देगा, कमेंट करके बताओ कि 6 तत्व कौन कौन से होते हैं पोषण में। जो पोषण है वो किन किन 6 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, वो मुझे बताओ। ठीक है, तो पोषण कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, 6 तत्वों से। तो अपन यहाँ लिखेंगे 6 तत्व से मिलकर बना होता
ठीक है, कितने कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 6 तत्वों से मिलकर बना होता है। अब मुझे बताओ, जो यहाँ बताएगा वो मैं यहाँ लिखूंगा किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो आप में से बहुत सौ को पता होगा कि भाई पोषण में कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी पता होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, बिना समय गवाए। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। पहला जो तत्व होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा होता है वसा। तीसरा होता है प्रोटीन। ठीक है, और एक होता है खनिज लवण। क्या होता है? खनिज लवण। एक विटामिन होता है, विटामिन, और खनिज लवण, और एक होता है जल। ठीक है, इन तत्वों से मिलकर अपना क्या है? भोजन बनता है। यानी कि पोषण में कितने तत्व पाए जाते हैं? पोषण कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है? 6 तत्वों से। किस किस से? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से, खनिज लवण से और जल से। ठीक है, इनसे मिलकर क्या बनता है? पोषण बनता है। यानी कि पोषण में ये 6 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और इनसे अपन को क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे जो पहला तत्व है अपना वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेकंड कौन सा है? सेकंड है वसा। थर्ड कौन सा है? थर्ड है प्रोटीन। ठीक है, और फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है विटामिन। ठीक है, और 5 कौन सा है? वो है खनिज लवण। खनिज लवण। ठीक है, और 6 कौन सा है? 6 है जल। ठीक है, इससे क्या मिलता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। शरीर को क्या मिलती है? इससे ऊर्जा मिलती है। ये भी पढ़ेंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलता है, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा। ऊर्जा मिलती है तो अपन क्या क्या करते हैं? अपन सारे कार्य कर पाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को क्या बोलते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट अपन को जिस चीज से मिलता है उस चीज को खाते हैं, फिर उसका पाचन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के पाचन को क्या बोलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के पाचन को एमाइलेज। क्या बोलते हैं? एमाइलेज। एमाइलेज क्या बोलते हैं? एमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, पाचन को एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को क्या बोलते हैं? एमाइलेज बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन को क्या बोला जाता है? पाचन प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? एमाइलेज। ठीक है, या फिर एमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज है। ठीक है, इसको परिभाषा दी गई है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को क्या बोला जाता है? एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? एमाइलेज। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? एमाइलेज से। इस प्रकार से याद रखो इसको, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? क्या है एमाइलेज? एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? एमाइलेज एंजाइम से। किससे होता है? एमाइलेज एंजाइम से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? एमाइलेज एंजाइम से। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? एमाइलेज एंजाइम से। ठीक है, किससे होता है?
कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? एमाइलेज एंजाइम से। किससे होता है? एमाइलेज एंजाइम से। ठीक है, किससे होता है? एमाइलेज एंजाइम से। और कार्बोहाइड्रेट से अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये सही है। आगे वसा। वसा से भी अपन को क्या मिलती है? वसा से भी अपन को मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक है, और वसा का पाचन किससे होता है? कौन से एंजाइम से होता है? तो वसा का पाचन होता है लाइपेज। किससे होता है? लाइपेज एंजाइम से। किससे होता है? लाइपेज एंजाइम से। वसा का पाचन किससे होता है? लाइपेज एंजाइम से। ठीक है, वसा का पाचन किससे होता है? लाइपेज एंजाइम से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करते हैं? प्रोटीन। अब देखो, प्रोटीन की दो कंडीशन होती है। प्रोटीन की क्या होती है? दो कंडीशन होती है। जब व्यक्ति की आयु 0 से 24 वर्ष तक होती है, 24 वर्ष तक होती है, तब प्रोटीन क्या काम आता है? शरीर को भरने में काम आता है। यानी कि शरीर अपना बढ़ता रहता है, इसमें मतलब मसल्स वगैरह अपना शरीर में बढ़ोतरी, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इस प्रकार से मतलब कि अपन बोल सकते हैं शरीर की मरम्मत का कार्य करता है। कब से कब तक? 0 से 24 वर्ष तक की आयु तक। ठीक है, क्या करता है ये? शरीर की मरम्मत का कार्य करता है। किसकी मरम्मत का कार्य करता है प्रोटीन? शरीर की मरम्मत का। तो इस एज में जो हो वो प्रोटीन ज्यादा लिया करो, ताकि आपका शरीर मोटा, ताजा, तगड़ा, लंबा चौड़ा बन जाए। ठीक है, तो 24 वर्ष 0 से 24 वर्ष तक प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन करता है शरीर की मरम्मत का कार्य। ठीक है, शरीर की मरम्मत का कार्य। देखो, पर कचरा कुछ नहीं पढ़ रहे, पर सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक भी पॉइंट यदि आप छोड़ोगे तो नुकसान होगा, इसलिए पॉइंट एक भी नहीं छोड़ना है, सबको नोट करते रहो। ठीक है, और पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी, सीधा पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करना सीखो। ठीक है, तो 0 से 24 वर्ष तक क्या करता है प्रोटीन? शरीर की मरम्मत का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में 24 वर्ष के बाद क्या करता है? फिर जब 24 वर्ष से ज्यादा का कोई व्यक्ति हो तो 24 वर्ष के बाद करता है ये, 24 वर्ष के बाद प्रोटीन क्या काम आता है? फिर यदि प्रोटीन फिर क्या काम आएगा? फिर घाव भरने का काम करता है। क्या काम करता है? शरीर के घाव भरने का काम करता है। शरीर के घाव भरने का कार्य। ठीक है, 24 वर्ष के बाद। तो प्रोटीन में दो कंडीशन होती है। क्या क्या होती है? 0 से 24 वर्ष तक तो होती है शरीर की मरम्मत का कार्य, और 24 वर्ष के बाद होती है घाव भरने का कार्य। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विटामिन। अब विटामिन का क्या काम है? देखो, विटामिन का क्या काम है, और खनिज लवण का क्या काम है, और जल का क्या काम है। देखो, इन तीनों का एक ही काम होता है। क्या काम होता है? इन तीनों का एक ही काम है, उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण। किस पर नियंत्रण? उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण। अब आप सोचोगे क्या है उपापचयी क्रिया? क्या है? तो उपापचयी क्रिया है देखना, सुनना, ऐसी क्रिया। ठीक है, किसका काम करता है ये? उपापचयी क्रियाओं पे नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य करता है ये? विटामिन और खनिज लवण किसके काम कार्य करते हैं? ये उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण। उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण का
कार्य। ठीक है, उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य। उपापचयी क्रियाएं यानी कि देखना, सुनना, बोलना, चिल्लाना, हंसना, ऐसी जो क्रियाएं करते हैं अपन, जैसे मैं हा ऐसे कर हंसना, बोल रहा हूँ आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहा हूँ आप सुन रहे हो। ठीक है, इस प्रकार के जो काम होते हैं उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। देखना और सुनना उपापचयी क्रियाएं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो विटामिन और खनिज दोनों क्या काम में आते हैं? उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में काम आते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हो, तो आपकी उपापचयी क्रियाएं काम नहीं कर रही और मुझे छोटा या तो बिल्कुल ही छोटा देख रहा है, आपकी आंखें फिर बहुत ज्यादा बड़ा देख रही है, इस प्रकार से। ठीक है, तो उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण। ठीक है, अब हम बात करते हैं जल की। जल से भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? इससे भी एनर्जी मिलती है। देखो जल कैसे काम आता है अपने, ये जल काम आता है अपने विलयन के रूप में। विलयन के रूप में, जैसे कि विलयन क्या होता है? जैसे कि शक्कर का घोल या नमक का घोल। कैसे? अब देखो विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। ठीक है, अब विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? ठीक है, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? विलेय और विलायक। विलायक होता है जल, जैसे कि ये जल। ठीक है, जल, दूध, छाछ, ऐसी चीजें ये किस क्या होती है? ये विलायक होती है। क्या होती है? ये विलायक। और विलेय क्या होता है? जिनमें मिलता है, जैसे कि शक्कर प्लस इसके साथ क्या मिलाते हैं अपन? शक्कर। तो क्या हो गया? जल और शक्कर मिला के क्या हो गया? शक्कर का घोल। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना शक्कर का घोल। अब शक्कर के घोल में क्या क्या होता है? एक तो जल होता है, एक शक्कर होती है। जल क्या है? विलायक है, और शक्कर क्या है? विलेय, जो उसमें मिल गई यानी कि घुल गई। ठीक है, ऐसे ही नमक क्या है? विलेय है, और इसमें जो पानी काम आता है वो क्या है? विलायक। तो ये विलायक के रूप में काम करता है, और इससे भी क्या मिलती है अपन को? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और विलेय प्लस विलायक से मिलकर विलयन बनता है। शक्कर का घोल क्या है? विलयन है। नमक का घोल क्या है? विलयन। ठीक है, अब इसमें जल क्या है? विलायक है, और जो शक्कर और नमक क्या है? विलेय। ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अपन इनकी मतलब विस्तार से एक एक चीज पढ़ेंगे। अब अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अपन सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अपन 6 के 6 तत्व पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मैंने दिखाया था अभी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम था? एमाइलेज। सॉरी, दिमाग से आ नहीं रहा था। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज।
एमाइलेज एंजाइम से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? एमाइलेज एंजाइम से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस किस से मिलकर बना होता है? कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी जो तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जैसे उदाहरण क्या हुआ? क्या चीज, मतलब ये क्या है? सारा भोजन है ये। और किस प्रकार के भोजन से अपन को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा प्राप्त होता है ग्लूकोज। इसका उदाहरण क्या है? इसका एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ठीक है, क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 इसका सूत्र होता है ये ग्लूकोज का। तो आपके वहाँ एग्जाम में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, यहाँ ग्लूकोज का या तो नाम दे सकता है या नाम नहीं दे तो सूत्र भी दे सकता है। तो इसका सूत्र आप याद रखोगे C6H12O6। देखो एक और चीज होती है, क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? इनका अनुपात होता है 1:2:1, 1:1, 121। याद रख सकते हो 121 है 1:2:1। ठीक है, कैसे होता है? देखो कैसे होता है। जैसे अपन को कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेस्ट उदाहरण है ग्लूकोज, C6H12O6। अब ठीक है, यदि अपन इसका अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 6। ठीक है, 6, 12, 6। ठीक है, अब अपन इसका अनुपात निकालते हैं तो ये 6 से जा रहा है एक बार, 6 से जा रहा है 2 बार, 6 से जा रहा है 1 बार। ठीक है, यहाँ एक इसका था, C क्या है? कार्बन। क्या है ये? कार्बन। और 12 क्या था? हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन और वो क्या था? ऑक्सीजन। ठीक है, इनका अनुपात लिखा था अपन ने 6:12:6। इनका अनुपात कितना आ रहा है? अपन ने अनुपात निकाला। तो जैसे साझा के सवाल करते हैं वैसे अनुपात निकालते हैं ना। तो 6 का भाग जा रहा है इसमें 1 बार। ठीक है, 1 बार। 6 का इसमें जा रहा है 2 बार, 6 का इसमें जा रहा है 1 बार। तो एक ही संख्या से अपन ने इनमें भाग दिया अनुपात निकालने के लिए। तो क्या आया? 1:2:1, यानी कि कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी कि 1:2:1। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कितना? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और किसका? ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो देखो कार्बन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है। तो अपन ये बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अपन इसका सूत्र है ग्लूकोज। यहाँ से उठा लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में कितने हैं? 12। ठीक है,
ऑक्सीजन में कितने हैं 6। ठीक है, अब देखो इनका अनुपात निकालेंगे तो 6 का जाएगा इसमें 2 बार, 6 का जाएगा इसमें 1 बार, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है 2:1। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, अपन ने याद कर रखा है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। अपन से पूछ रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट में अनुपात कितना होता है 2:1। यहाँ पे भी क्या रहा है 2:1। ये भी पूछ सकता है वो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट में, तो 1:2। ये आपके समझने के ऊपर, ठीक है, क्योंकि क्या है सब तो यहाँ तक बता देते हैं भाई ये अनुपात होता है। एग्जाम वाला क्या करता है इनमें से 2 का पूछ लेता है या फिर आगे वाला का पूछ लेता है, या फिर ये भी कर सकता है कार्बन और ऑक्सीजन का पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सारा समझना है। समझ में आ गया होगा क्या होता है इनका, क्या होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। 2:1। मैं पढ़ाता जाऊंगा, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपके पेपर में कि भाई इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ सारी चीजें सही है। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट की कुछ मुख्य बातों के बारे में बात करी थी। अब अपन इसकी बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। प्रकार तो कितने प्रकार का होता है 3। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार। कौन कौन सा होता है, पहला, सेकेंड और थर्ड। डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो मैं 3 प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट। पहला होता है मोनोसेकेराइड। क्या होता है मोनोसेकेराइड। देखो मैं लिखा रहा हूँ, जितना मैं एक दिन में पढ़ा हूँ, जितना मैं एक दिन में लिखा हूँ उसको उसी दिन में याद कर लेना, क्योंकि यदि ये आपके पेंडिंग हो गया तो आप इसको कभी याद नहीं कर पाओगे। साइंस की ये विशेषता है, यदि आप साथ के साथ याद करते रहोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट है अपने डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो 3 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन कौन सा होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड, ठीक है, इसकी बात करते हैं कौन, मोनोसेकेराइड। इसकी बात करते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, ये एकल इकाई ये होता है। कितनी इकाई होता है, एकल इकाई। एकल इकाई होता है। ठीक है, कितनी इकाई होता है, एकल इकाई। जैसे इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं एकल इकाई में, इसमें एक ही सूत्र आएगा, मतलब इसलिए एकल इकाई होता है। कैसे होता है आपको समझ में आएगा, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ठीक है, एक होता है इस एकल इकाई होता है, और मोनोसेकेराइड एकल इकाई होता है, तो उसमें कौन क्या क्या आते हैं, एकल इकाई ग्लूकोज आता है। ठीक है, सेकेंड और क्या होता है एकल इकाई कार्बोहाइड्रेट, तो होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है, फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज। इसका सूत्र भी यही होता है C6H12O6। ठीक है, तीसरा होता है वो होता है ग्लैकेटोज। क्या होता है, ग्लैक्टोज। क्या होता है, ग्लैक्टोज।
C6H12। कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ग्लूकोज इसका उदाहरण होता है और एकल इकाई होता है। एकल इकाई में क्या क्या आता है, ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है और ग्लूकेटोज आता है। ठीक है, अब इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और ग्लूकेटोज, फ्रुक्टोज किसमें पाया जाता है, ग्लूकोज किसमें पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो फल और शहद में इसमें फ्रुक्टोज किसमें पाया जाता है, फल व शहद में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज। ठीक है, आप याद रखोगे फ्रुक्टोज किसमें पाया जाता है, फल व शहद में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं और किसमें पाया जाता है, ये फल और शहद क्या है, मीठे हैं। क्या है, मीठा, यानी कि किसमें पाए जाते हैं, मीठी शर्करा, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, किसमें पाया जाता है, मीठी शर्करा में। इसमें पाया जाता है फ्रुक्टोज, मीठी शर्करा में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, मीठी शर्करा में पाया जाता है, यानी कि फल भी मीठा है, शहद भी मीठा है। तो फ्रुक्टोज किसमें पाया जाता है, फल और शहद में, या फिर आ सकता है वहाँ पे मीठी शर्करा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब और इसके बारे में और क्या विशेषताएं हैं, देखो एकल इकाई ये होता है, इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकेटोज आता है, और फ्रुक्टोज फल व शहद में पाया जाता है, यानी कि मीठी शर्करा में फ्रुक्टोज पाया जाता है। और इसके बारे में नेक्स्ट विशेषता है, नेक्स्ट विशेषता ये है कि ये स्वाद में मीठा होता है। मोनोसेकेराइड क्या होता है, स्वाद में मीठा, क्या होता है, स्वाद में ये मीठा होता है। नेक्स्ट है, ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील ठीक है। तो ये अपने किसकी बात हो गई, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है, एकल इकाई होता है, स्वाद में मीठा होता है और जल में घुलनशील होता है। एकल इकाई में जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकेटोज, ये सब किसके उदाहरण हैं, मोनोसेकेराइड। कौन से कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है, मोनोसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड क्या होता है, तो देखो डाइसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड अब हम बात करेंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड होता है दो इकाई, कैसा होता है, दो इकाई, दो इकाई वाला होता है। डाइसेकेराइड कैसा होता है, दो इकाई वाला। तो कौन, जैसे कि इसमें क्या है, जैसे कि पहला ले लेते हैं अपन, इसमें दो इकाई के कौन कौन से होते हैं, इसमें उदाहरण मैं पहला बताता हूँ आपको, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इन दोनों से मिलकर बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज। क्या बनता है, माल्टोज। ठीक है, होगी ना दो इकाई, यानी कि ये दो ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है माल्टोज। तो इसका दो इकाई का उदाहरण क्या हुआ, माल्टोज। क्या हुआ, माल्टोज। यदि वो आपको दे दे कि डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को पहचानिए, उसने आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकेटोज और एक दे रखा है माल्टोज, तो आप कौन सा लगा के आओगे, ये तो हो गए मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड का कौन सा है, माल्टोज, तो माल्टोज लगा के आओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दो इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, किस किस से, ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि माल्टोज किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बना हुआ होता है। ये भी बाद में बताऊंगा माल्टोज किस में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और अपने पास उदाहरण है, वो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज किससे मिलकर बना होता है, ये
ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों से मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज। क्या बनता है? सुक्रोज। क्या बनता है? सुक्रोज। सुक्रोज कैसे पहचानोगे? सुक्रोज कैसे याद होगा हमें? आप बोलो कैसे याद होगा? आप पूछोगे कैसे होगा याद? ऐसे क्या क्या शब्द आ रहे हैं, देखो कैसे याद रखो। आपने फ्रुक्टोज याद करा? फ्रुक्टोज नहीं किया? चलो मैं बताता हूँ। फ्रुक्टोज नाम आ रहा है फ से, और फ से क्या है? फल। क्या है? फल। और फ्रुक्टोज किसमें पाया जाता है? फल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फल में। तो फ्रुक्टोज यानी कि फल, और एक फल और शहद में पाया जाता है। तो ये कैसा होता है? मीठी शर्करा वाला होता है। कैसा होता है? मीठी शर्करा वाला होता है। कैसा होता है? मीठी शर्करा वाला होता है। मीठी शक्कर वाला होता है। मीठी शक्कर की तरह ये लगता है वहाँ। ठीक है, तो फ्रुक्टोज को फल से याद रखना, फल और शहद में पाया जाता है। कैसा होता है? मीठी शक्कर वाला, मीठी शर्करा वाला होता है। ठीक है, अब इसको यदि मतलब किसी दूसरे एक और ग्लूकोज के साथ मिला दें, इस फ्रुक्टोज को ग्लूकोज के साथ मिला दें, शक्कर, इस शक्कर को इस ग्लूकोज के साथ मिला दें, तो क्या बना रहा है? शक्कर से ये सुक्रोज बना रहा है। क्या बना रहा है? सुक्रोज। याद रख सकते हो शक्कर से सुक्रोज, इस तरह से याद किया करो। ठीक है, मीठा है, फल से मीठा है, ये शर्करा है इसमें बहुत ज्यादा, और फल और शहद में पाया जाता है। फल और शहद भी मीठे हैं, और इधर मीठी शर्करा वाला है, यानी शक्कर की टक्कर देने वाला है। तो शक्कर की टक्कर देने वाला है, तो ये टक्कर शक्कर की है। तो क्या बनाएगा? ये दूसरे के साथ मिलके शक्कर ही बनाएगा। और किसी शक्कर बनाएगा? बहुत ज्यादा मीठी शक्कर बनाएगा। किसी बनाएगा? सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज। ठीक है, देखो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बना रहा है? माल्टोज बना रहा है, जो कि अंकुरित बीजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंकुरित बीजों में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर बनता है सुक्रोज। ठीक है, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज मिलकर क्या बनता है? ये बनता है लैक्टोज। देखो कैसे याद करोगे इसको? इसमें एक नया शब्द आया आपको, फ्रक्टोज यानी कि फल से बनता है ग्लैक्टोज, और ग्लैक्टोज में ग्लूकोज मिल गया तो क्या बन गया? लैक्टोज। ऐसा ही शब्द इसके जैसा मिलते जुलते वाला लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। एग्जाम में देखा होगा आपने एप्लीकेशन में या अदर एग्जाम में ये शब्द लैक्टोज बहुत फेमस है ये एग्जाम में, क्योंकि घूमता रहता है, दोस्तों के पास मिलने आता जाता रहता है, सभी स्टूडेंटों से मिलता है ये किसी ना किसी एग्जाम। जो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है लैक्टोज। लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। और लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है भाई। किसमें पाया जाता है? दूध में। और क्वेश्चन यही आता है कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज। ठीक है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज। ठीक है, तो दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी किस प्रकार का? डाइसेकेराइड। ठीक है, और किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके 3 उदाहरण मैंने आपको दे दिए। अब मैं बताता हूं माल्टोज के बारे में। माल्टोज किसमें पाया जाता है? माल्टोज पाया जाता है अंकुरित बीजों में और शराब में। अंकुरित बीज और शराब में पाया जाता है माल्टोज। किस किस से मिलकर बना होता है माल्टोज? ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा, ये भी पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अपने पास सुक्रोज। नेक्स्ट क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज किसमें पाया जाता है? गन्ने में, और गन्ने से क्या बनता है? गुड़ बनता है। गन्ने में पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है? ये
चुकंदर, गन्ने और चुकंदर, चुकंदर में और टेबल शुगर, एक और नाम आ जाता है इसमें टेबल शुगर, चुकंदर और टेबल शुगर, ठीक है। सुक्रोज यानी कि ये शक्कर, गन्ने, चुकंदर, टेबल शुगर इनमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है दूध, इसमें पाया जाता है दूध, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली 2 इकाई डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। किस से मिलकर बने हुए होते हैं और ये किस किस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये लिख लो, एग्जाम में आते हैं, इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन यही से बनते हैं कि भाई माल्टोज किसमें पाया जाता है, बीजों में, सुक्रोज किसमें पाया जाता है, गन्ना, चुकंदर, टेबल शुगर में, और लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है डाइसैकेराइड का। जैसे कि ये स्वाद में मीठा होता है, तो ये क्या होता है, ये भी स्वाद में मीठा होता है। देखो शक्कर आ रही है, सुक्रोज आ रहा है, लैक्टोज आ रहा है, माल्टोज आ रहा है, तो ये भी क्या होता है, स्वाद में मीठा, स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जल में घुलनशील होता है, तो ये भी क्या होता है, जल में क्या होता है, ये क्या होता है, ये घुलनशील, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों इसमें सेम पाए जाते हैं। सिर्फ ऐसा ये है जिसमें ये इन दोनों के विपरीत चलता है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। गन्ना, चुकंदर, इनमें जो गन्ना, चुकंदर, इनमें जो सुक्रोज पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं। तो तीनों चीजों में टेबल शुगर, गन्ना, चुकंदर का यदि नाम आ जाए तो क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। गन्ना और चुकंदर में जो सुक्रोज पाया जाता है उसको टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप सीधा याद रख लो, टेबल शुगर, चुकंदर और गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। ये तीनों चीजें किस संबंधित है, सुक्रोज से संबंधित, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे अपन किसकी, पॉलीसेकेराइड। देखो पहला वाला एक इकाई था, ये 2 इकाई है, ये होता है बहु इकाई वाला होता है, ठीक है। बहु इकाई वाला होता है, इसकी कोई गिनती नहीं है, इसकी क्या बोल दूंगा आपको, बहु इकाई होता है एक। ये सब स्वाद में कैसे थे, ये स्वाद में मीठा था, ये स्वाद में मीठा था, ये क्या क्या होता है, स्वादहीन होता है, स्वादहीन, क्या होता है, ये स्वादहीन। ये सब जल में घुलनशील थे दोनों, ये जल में क्या होता है, ये जल में अघुलनशील होता है, क्या होता है, अघुलनशील पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे कि इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, इसके उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज, एक होता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च किसमें पाया जाता है, स्टार्च पादप की पत्ती में, स्टार्च यानी कि इसको मंडवी बोलते हैं, तो किसमें पाया जाता है, पादप की पत्तियों में। स्टार्च किसमें पाया जाता है, पादप की पत्तियों में। सेकंड होता है सेलुलोज, किसमें पाया जाता है, ये घास में, चारे में पाया जाता है। सेलुलोज क्या होता है, गाय के मुंह का झाग, जब गाय चारा खाती है तो क्या आते हैं, उसके मुंह में झाग आते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सेलुलोज। किसमें पाया जाता है, ये चारे में या घास। और सेलुलोज किसको बोलते हैं, गाय के मुंह के झाग, गाय के मुंह का झाग क्या होता है, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज क्या है, गाय के मुंह का झाग। सेलुलोज का उदाहरण देना हो तो क्या है, गाय के मुंह का झाग,
और ये किसमें पाया जाता है? सेलुलोज घास या चारे में पाया जाता है। ठीक है। पादप की छाल और पादप की छाल में, कोशिका भित्ति में, जिसे अपन कोशिका भित्ति भी बोल सकते हैं, कोशिका। ठीक है, इसको मैं यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख के बताता हूँ। ठीक है, सेल्यूलोज की बात कर रहे हैं हम। स्टार्च का पता लग गया आपको? स्टार्च यानी कि मंड पादप की पत्तियों में पाया जाता है। सेल्यूलोज का मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, सेकंड जो है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज यानी कि गाय के मुंह का झाग। ठीक है, गाय के मुंह का झाग, गाय के मुंह का झाग। ठीक है, और सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? पादप की छाल में, पादप की छाल यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, घास या चारा, इन सब में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, एक होता है ग्लाइकोजन, जो कि किसमें पाया जाता है? लीवर। आपने लिख दिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो आपको। चलो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर। अगला आता है तीसरे नंबर का अपने ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक है, ये पाया जाता है यकृत, लीवर में। यकृत या लीवर में ग्लाइकोजन किसे पाया जाता है? यकृत या लीवर में। ठीक है, तो ये तीन होते हैं। क्या होते हैं? ये तीन होते हैं। ग्लाइकोजन किसमें पाया जाता है? यकृत या लीवर। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूं। पोषण, पोषण में अपन सबसे पहले तत्व पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने पहले से बाकी चीजें बता दी है। ठीक है, तीन प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड की बात करें तो ये एकल इकाई होता है, डाइसेकेराइड दो इकाई होता है और पॉलीसेकेराइड बहु इकाई होता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड के एकल इकाई के जो उदाहरण है वो क्या क्या है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लाइकोटोज है। इन सब का सूत्र जो होता है वो होता है ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है, अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज। तो ये किसमें पाया जाता है? प से फल और शरद में पाया जाता है, यानी कि ये क्या है? मीठी शर्करा में पाया जाता है। इसको मीठी शर्करा में पाया जाता है फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लैक्टोज की बात करते हैं, एक होता है ग्लैक्टोज। ठीक है, और क्या होता है? मोनोसेकेराइड स्वाद में मीठा होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, इसकी तीन विशेषता है। एकल इकाई होता है, स्वाद में मीठा होता है और जल में घुलनशील होता है। क्या? मोनोसेकेराइड। फ्रक्टोज की आप याद रखोगे, क्या है ये? फल और शहद में पाया जाता है, मीठी शर्करा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड दो इकाई होता है। तीसरा, स्वाद में मीठा होता है ये भी, और ये भी घुलनशील होता है जल। ठीक है, ये तीनों विशेषताएं, सॉरी ये ऊपर की विशेषता छोड़ के इसकी जो दोनों विशेषताएं हैं, स्वाद में मीठा और जल में घुलनशील, दोनों में सेम है। किस किस में? मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। ठीक है, और इसमें दो इकाई किस किस से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है माल्टोज। और माल्टोज किसमें पाया जाता है? अंकुरित बीजों और शराब में पाया जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज अभी अपन पढ़ के आए हैं यहाँ से। ठीक है, फ्रुक्टोज क्या है? मीठी शर्करा है। मीठी शर्करा यानी कि शक्कर। और जब
फल यानी कि शक्कर और ग्लूकोज मिलके क्या बना रहे हैं, सुक्रोज। स से बना रहे हैं सुक्रोज। मैंने याद करने का तरीका आपको बताया है, ठीक है। फिर एक होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज दो ही आता, उससे मिलकर ग्लूकोज आ जाता है, जिसमें एक बार फिर यानी कि दो इकाई हो जाती है तो बनाता है लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलके क्या बनाता है, लैक्टोज। और लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दूध में। माल्टोज पाया जाता है अंकुरित बीजों में, शराब में। सुक्रोज पाया जाता है गन्ना चुकंदर में, जिसको टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। लैक्टोज पाया जाता है दूध में, ठीक है। और इसका बता ही दिया मैंने, दोनों स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड इन दोनों से अलग है, ये बहु इकाई होता है, ठीक है। और ये जल में घुलनशील नहीं होता, अघुलनशील होता है और स्वादहीन होता है, ठीक है। इसके भी तीन उदाहरण हैं, जैसे कि स्टार्च। स्टार्च यानी कि मंड, ये पादप की पत्तियों में पाई जाती है। और दूसरा है सेलुलोज। सेलुलोज गाय के मुंह का झाग बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ये पादप की छाल और कोशिका भित्ति, घास या चारा में पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पाया जाता है यकृत या लीवर। तो इस प्रकार से अपने ये कार्बोहाइड्रेट के सूत्र थे, भाई कौन कौन सा किस किस का उदाहरण है और कौन कौन सा किस किस से मिलकर बना हुआ होता है और किस किस में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन उठता रहता है। जैसे कि लैक्टोज, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद सुक्रोज की बात कर लेते हैं, कभी कभी गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये भी आता है ग्लाइकोजन किसमें है, यकृत या लीवर में। स्टार्च किसमें पाया जाता है, पादप की पत्तियों में। सेलुलोज किसमें पाया जाता है, घास या चारे में या पादप की छाल में। सेलुलोज क्या है, गाय के मुंह का झाग, ठीक है। मैंने सारी बातें आपको बता दी है, पढ़ना आपके ऊपर, ठीक है। अब ये आज ज़्यादा हो गया, अब अपन आगे की जो आगे का अपना कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट तत्व है, एलिमेंट है, वो है वसा। उसकी कल बात करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सभी को वीडियो पसंद भी आया होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स।